अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। जैसे कि आप जानते हैं मिशन महाटेट उर्दू मीडियम के लिए हम इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम जनरल नॉलेज, जी हाँ, जनरल नॉलेज से जुड़े कुछ सवालात लेने वाले हैं, जो कि इस हमारी सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें से एक वीडियो जनरल था और एक वीडियो स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स के लिए था। तो वो उनको वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप स्पेशल क्लास अगर लगाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें। ग्रुप पर हमने उसकी डिटेल भी शेयर की है, फीस के बारे में भी डिस्कस किया है, साथ साथ में किस तरह से उसका प्रोसेस रहेगा। तो फिर जैसे कि आपको एक बार दोबारा से मैं बता दूं कि हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है EMC उर्दू, साथ ही साथ में ट्विटर, गूगल, इंस्टा, फेसबुक पे सलमान वक़ार खान, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा कि इंडिया विल हैव इट्स बुलेट ट्रेन विद द हेल्प ऑफ। हिंदुस्तान के पास खाली जगह की मदद से बुलेट ट्रेन होंगी। जापान, चाइना, जर्मनी या फिर इजराइल, इसमें से मतलब कौन से देश की मदद से बुलेट ट्रेन हमें यहाँ पर मिल रही है। ऑप्शन ए यहाँ पर जवाब आ रहा है। इसके अलावा अगर कोई किसी का कोई जवाब हो। नहीं है किसी का कोई जवाब, ठीक है। तो इसका जवाब मैं बता दूं आपको, जापान। इसका जवाब जापान है। जापान की जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में 2015 में ये मुआहदा हुआ था। और जो उसका खर्चा है, नियर अबाउट प्रोजेक्ट कॉस्ट है, वो जापान वाले उसमें लगा रहे हैं, वो है लगभग 79,165 करोड़ रुपए। तो वो कंपनी बना रही है, इसमें इतना नियर अबाउट इतना उसका बजट है, ठीक है। तो काफी बड़ा ये बजट है। हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से लेकर कहाँ चलने वाली है, वो मालूम है? अहमदाबाद से लेकर कहाँ है, किसी को पता? अहमदाबाद से मुंबई। अहमदाबाद से मुंबई। अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद से जाएंगी वो मुंबई में, क्योंकि काफी बिजनेस का हब है। और नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद, गुजरात के लोगों की मदद के लिए, गुजरात को मुंबई से जोड़ने के लिए वो वहां से प्रोजेक्ट उसका सैंक्शन कराया है, ठीक है। तो ये काफी टाइम लगेगा इसको। और लगभग ये इसकी जो स्पीड रहेंगी वो हुई है लगभग 320 किलोमीटर की स्पीड में। सबसे ज्यादा वैसा देखा जाए तो 508 की किलोमीटर की स्पीड में बुलेट ट्रेन चली है, मगर 320 किलोमीटर की स्पीड में ये बुलेट ट्रेन हमारी चलने वाली है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाफ गर्लफ्रेंड? हाफ गर्लफ्रेंड जो का मुसन्निफ कौन है? अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ, चेतन भगत,
अमीश त्रिपाठी। Who is the author of the book Half Girlfriend? ऑप्शन ए अरविंद अडिगा। हाफ गर्लफ्रेंड जो बुक है उसका ऑथर कौन है? ऑप्शन सी चेतन भगत। जी चलिए बता दीजिए जल्दी से फाइनल आंसर क्या हो रहा है। दो जवाब हमें मिले हैं, अरविंद अलीगा और चेतन भगत। कोई है किसी का कोई जवाब? इफत, रुखसाना ने अभी तक नाम नहीं बदले उनका जूम का। चलिए इसका जवाब मैं आपको बता दूं, चेतन भगत इसका राइट आंसर है। चेतन भगत असल में इंडिया के राइटर है जिन्होंने एक किताब लिखी थी और इस किताब के ऊपर में एक फिल्म भी बनी हुई है हाफ गर्लफ्रेंड नाम की ही। अगर आपने देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा, अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की एक फिल्म भी है हाफ गर्लफ्रेंड। श्रद्धा कपूर है क्या उसमें? अच्छा अच्छा। तो श्रद्धा कपूर की है शायद बोलते। हाफ गर्लफ्रेंड जो फिल्म है तो अर्जुन कपूर है शायद उसमें, इतना तो मुझे मालूम है। तो ये चेतन भगत ने नॉवेल लिखी हुई है और चेतन भगत हिंदुस्तान के बहुत फेमस राइटरों में से एक है। थ्री इडियट फिल्म का भी कुछ पोर्शन उनका लिखा हुआ है या उनसे इंस्पायर हुई है ऐसा बताया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जल्लीकट्टू इज हेल्ड इन द स्टेट, जल्लीकट्टू जो होता है ये कौन सी रियासत में मुनक्किद होता है? तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल या जम्मू और कश्मीर? जलीकट्टू ये जो है ये कहाँ होता है, कहाँ मुनक्किद होता है? ऑप्शन ए। अच्छा अच्छा, कट्टू के हिसाब से इनका एक अंदाजा है कि भाई ये जो कट्टू है वो तमिलनाडु का है। गुजरात है बी ऑप्शन, वेस्ट बंगाल है और जम्मू और कश्मीर भी है किसी का कोई और जवाब? चलिए इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिल जल्लीकट्टू जो असल में एक गेम है जिसमें एक भैंसे को लेकर भागते हैं और वो पीछे रस्सी लेके चलते हैं उसको और उसके पीछे रेसिंग लगाते हैं उसकी। तो ये इसके ऊपर काफी विवाद भी हुआ था और कई लोग इसमें मरे भी है ये गेम खेलते वक्त। तो उसे बैन भी किया गया था बीच में सुप्रीम कोर्ट के जरिए और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है। ठीक है, जल्लीकट्टू। तो इसमें काफी जो बैल होते हैं उनका इस्तेमाल होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ये कोर्ट ने इसके ऊपर बैंड भी लगाया था पिछले दिनों में। तो जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु में मुनक्किद होता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, अरविंद सुब्रमण्यम या अरुण जेटली? हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, अरविंद सुब्रमण्यम, अरुण जेटली? ऑप्शन सी अरविंद सुब्रमण्यम एक जवाब आया है। पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, अरविंद सुब्रमण्यम, अरुण जेटली। ऑप्शन बी एक आया है। हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बकवास जो अर्थव्यवस्था जो है वो इन्हीं के दौर में है, रही है। चलिए बताइए। ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन इज द राइट आंसर। निर्मला सीतारमन हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर रही है। अरुण जेटली थे पहले, मगर वो बीमार हो गए थे, कैंसर उनको हो गया था। उसके बाद में निर्मला सीतारमन बनी है और जब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी का बंटाधार हो गया है, लग गए उनके। अगर उनको एक बार पूछा गया था कि भाई प्याज महंगी हो गई है, इस बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा था कि मैं प्याज नहीं खाती, मेरे को मतलब नहीं उससे। तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जुवेनाइल एज इन इंडिया? व्हाट इज द जुवेनाइल एज इन इंडिया? ये क्वेश्चन हुआ था शायद। चलिए बता दीजिए फिर, क्या है फिर? 18 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं ऐसे अलग अलग पेपर। अगला क्वेश्चन है, थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? जमीन की सबसे मोटी तह, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर या इनर कोर? जमीन की सबसे मोटी तह, थिकेस्ट है। थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? ऑप्शन बी, डी, मेंटल। चलिए फिर देखते हैं। सी भी एक जवाब आया है, आउटर कोर। जो सबसे मोटी जो तह है वो बताया जाता है कि लगभग 3000 किलोमीटर मोटी है, वो थिक है। 3000 किलोमीटर। और उसका जवाब है मेंटल। मेंटल जो है वो थिकेस्ट लेयर है, लगभग 3000 किलोमीटर वो थिक है। और 30 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, वो 3000 किलोमीटर तक के, इतनी बड़ी थिकनेस है उसके अंदर। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द ओरिजिन प्लेस ऑफ बिहेवियर इंस्टिंक्ट इन चिल्ड्रन इज, बच्चों में रवैये की जबलत की असल जगह हेरिडिटी। जी बिल्कुल, हेरिडिटी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल हमारे पास में है, द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू द प्रेसिडेंट बाय, सदर को ओहदे का हल्फ कौन दिलवाता है? मतलब वो जब कोई भी पोस्ट पे आते हैं ना, तो वो शपथ ग्रहण जो होता है, तो प्रेसिडेंट जो होता है हिंदुस्तान का, उसको शपथ कौन कराता है उसकी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर लोकसभा का स्पीकर, या वाइस प्रेसिडेंट, या प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम। तो जो प्रेसिडेंट, अभी सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि अभी के हमारे प्रेसिडेंट कौन है हिंदुस्तान के। नहीं मालूम हिंदुस्तान के अभी के प्रेसिडेंट? भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। रामनाथ, प्रणब मुखर्जी कब से चले गए हैं? अब है, मतलब चले गए मतलब वो उनका टर्म हो गया, अभी वो है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद है अभी के। रामनाथ, राम राम, रामनाथ कोविंद। तो उनको उनको किसने हल्फ दिलवाया था? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा का स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, या वजीर आजम? लोकसभा के स्पीकर एक आंसर आया है। ए भी आंसर आ रहा है, बी भी आ रहा है। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस होता है हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट को हल्फ दिलवाता है। सबसे बड़ी पोस्ट देखा जाए हालांकि हिंदुस्तान की, तो वो होती है, किसकी होती है? सबसे बड़ी पोस्ट किसकी है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर की नहीं होती है, प्रेसिडेंट की होती है। सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है प्रेसिडेंट की होती है। प्राइम प्रेसिडेंट अगर आता है तो प्राइम मिनिस्टर को भी खड़े हो जाना पड़ता है। तो प्रेसिडेंट की, अपने हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट दूसरे मुल्कों में होता है, तो प्रेसिडेंट को चुनते हैं डायरेक्ट अवाम, अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको हल्फ दिलाता है, ये आपने ध्यान रखना है। द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वॉज हेल्ड इन, 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो कौन से मुल्क में हुई थी? इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, या ऑस्ट्रेलिया? अगर आप क्रिकेट देखे होंगे तो आपको ये पता होगा, वरना तो फिर कोई चांस नहीं है आपका। फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100। ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंग्लैंड इसका राइट आंसर है। 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी,
और इसका फाइनल जो मुकाबला था वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हुआ था, जिसमें से कौन जीता था? नहीं पता। इसमें जीता था पाकिस्तान। नहीं, इंडिया हार गया था फाइनल के अंदर। पहले एक मैच में इंडिया ने हराया था पाकिस्तान को, मगर जब फाइनल हुआ था तो वहां पर पाकिस्तान जीत गया था और इंडिया हार गया था। तो काफी इंडिया को वहां पर मौका मौका बोल के चिढ़ाया गया था और इंडिया हार गया था वहां पर। ठीक है। मगर इंडिया ने 2019 के वर्ल्ड कप में फिर उनको हरा दिया। मगर फिर 2021 में पाकिस्तान जीत गया है T20 वर्ल्ड कप के अंदर। अभी दोबारा से इस साल वर्ल्ड कप होने वाला है। T20 ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है। तो वहां पर भी इंडिया पाकिस्तान का एक मैच होगा। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, दर्जा झैल में से कौन सा हिंदुस्तान से गुजरता है? मतलब क्या गुजरता है? खते इस्तेवा, खते जद्दा, निस्फुल नहार या खते सरदार? ज्योग्राफी वाले, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदुस्तान से इसमें से क्या गुजरता है? ये बता दीजिए, इसके अलावा भी और किसी का कोई जवाब हो कि दर्जा झैल में से कौन हिंदुस्तान से गुजरता है? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। खते सरतान यहाँ से हिंदुस्तान से गुजरता है। तो आपने ज्योग्राफी का नक्शा देखा होगा, ऐसे इंडिया रहता वहां पे और ये ऐसा इंडिया है, तो ऐसे पट्टे रहते तीन, तो वो खते सरतान हिंदुस्तान से गुजरता है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी सवाल। हु was called the grand old man of India? किसको हिंदुस्तान का अजीम पुराना इंसान यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या दादा भाई नौरोजी? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो चलिए इसका जवाब बता दूं मैं। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन डी है। दादा भाई नौरोजी जो है वो अनऑफिशियल एम्बेसडर है इंडिया के, और 4 सितंबर 1825 में ये पैदा हुए और 30 जून 1917 को इनका इंतकाल हुआ। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऐसे बहुत सारी इसके ये वो रहे हैं, ऑर्गेनाइजर रहे हैं। और इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर थे, स्कॉलर थे, राइटर थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अभी है तो वो इन्होंने बनाई थी सबसे पहले। और ये ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट एशियन टू बी अ ब्रिटिश एमपी अदर देन द एंग्लो इंडियन एमपी। मतलब ये खासदार भी रहे एक वक्त में। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर था। इसके अलावा मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इजी मैथ क्लासेस को और ज्वाइन कीजिए महा टेट की स्पेशल बैच। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लास।